तलब ऐसी है जिंदगी में सफलता पाने की, आएगी जो कठिनाइयां राह में उसे वहीं रोक देंगे। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए मेरे साथ हैं अभी रजत मेहता। इनका राह कांटों भरा था, परिस्थितियां विपरीत थी, बावजूद उसके भी इन्होंने तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित किया। मैं सर्वोदय के पूरे परिवार की तरफ से रजत का इस मंच पर स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। रजत, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैं रजत का कुछ इंट्रोडक्शन करवाता हूं तिथियों से, जो बड़ी दर्द भरी तिथियां रही। 26 सितंबर 2021 रीट का एग्जाम होता है और उस समय रीट की एक ही परीक्षा होती थी, मुख्य और प्री परीक्षा अलग नहीं थी। और उस परीक्षा में रजत ने 150 में से 123 नंबर पाकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर ली थी। और महीने भर बाद ही एक सनसनीखेज खबर आती है कि रीट का पेपर आउट है और रीट की परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है और वापस जो सेकंड लेवल के एग्जाम है वो नए पैटर्न के आधार पर होंगे। और नए पैटर्न के जो एग्जाम हुए उसमें एक नया सनसनीखेज खुलासा हुआ कि पहले प्री एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा होगी। और उसमें भी एक खतरनाक बात ये थी साइंस वाले स्टूडेंट के लिए कि उसमें भारी भरकम सा लगने वाला, बर्डन सा लगने वाला, जो कभी भी नहीं पढ़ा होने वाला जीके, वो शामिल कर दिया गया था। उसमें भी रजत उन कठिन परिश्रम से जूझता गया और अपने आप को एक लोहे की तरह रखकर मजबूत आगे बढ़ाता गया। रजत ने रीट की प्री परीक्षा जो जुलाई 2022 में आयोजित हुई थी उसमें 150 में से 120 मार्क्स अर्जित किए और फिर मेंस का परीक्षा हुआ फरवरी 2023 में, उसमें निश्चित सफलता अर्जित की और अपने सुस्थायी नंबर पर अभी वर्तमान में तृतीय श्रेणी परीक्षा में चयन हुए हैं। रजत, मैं आपका स्वागत करता हूं इस मंच पर। सबसे पहले मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आपका परिचय करवाना चाह रहा हूं कि आप माता पिता घर में कौन है, क्या कर रहे हैं, आप स्कूलिंग कहाँ से हुई और कॉलेज कहाँ से हुई और कब से आपने तैयारी करने का सोचा। इन 2-3 प्रश्नों पर प्रकाश डालिए। मेरा नाम रजत मेहता है, मैं डूंगरपुर का निवासी हूँ। मेरी पूरी स्कूलिंग डूंगरपुर से हुई है और ग्रेजुएशन के लिए मैं उदयपुर गया था। बीएड मैंने उदयपुर से करी है और मैं मास्टर्स इन फिजिक्स वो मैं जयपुर से की है। ठीक है। और जैसे सर ने बताया 26 सितंबर 2021, वो उस डेट से पहले मैं सर्वोदय एकेडमी से जुड़ा हुआ था और मैंने सर्वोदय एकेडमी से कोचिंग प्राप्त की और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मार्क्स भी बहुत अच्छे आए तो मुझे लग रहा था कि शायद इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है। तो फिर एक वो झटके सा ही था। तो फिर भी मैं रुका नहीं, मैं सर से मिलता रहता था। सर ने मुझे गाइड किया, सर ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया कि निराश नहीं होना है, अभी आगे बहुत से एग्ज़ाम्स हैं, अभी यही एग्ज़ाम फिर से होगा तो फिर दोबारा मेहनत करेंगे और दोबारा सिलेक्शन लेंगे। फिर दोबारा मैं वापस सर्वोदय एकेडमी से जुड़ा और सर का मोटिवेशन मुझे प्राप्त हुआ। जी रजत, एक घर में ये माहौल सा होता है कि मैंने आपका बायोडाटा पढ़ा, उसमें आपके सिस्टर भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो 2018 में ही लग चुके थे। जी सर। तो एक मेंटली प्रेशर रहता है लड़कों पर कि आप कब सेलेक्ट होंगे और बार बार तानों का सामना करना पड़ता है। क्या ऐसे वाकये आपके साथ भी घटित थे या पेरेंट्स का बिल्कुल सहयोगी दृष्टिकोण आपके साथ रहता था? उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताइए। जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी माताजी भी टीचर हैं और मेरी सिस्टर की भी 2018 में पोस्टिंग हो चुकी थी। लेकिन सर मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मुझ में एक्स्ट्रा प्रेशर है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में साथ दिया। उन्होंने हमेशा मुझसे पूछा कि बाहर जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है या फिर यहाँ रह के पढ़ना चाहता है। मैंने जो भी उनसे कहा उन्होंने मेरे देश टूट पाए पॉजिटिव किया, मतलब हमेशा मोटिवेट किया। हमेशा मुझे कभी भी उन्होंने डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं की और कभी मुझे डीमोटिवेट किया नहीं। और मैं उनका ग्रेटफुल हूँ, मैं सर का भी ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू। मैं एक प्रश्न ये रखना चाह रहा हूँ कि जब आपने सुना कि नए पैटर्न से एग्जाम होगा और उस नए पैटर्न में मेन परीक्षा के अंदर जीके का भारी भरकम सा रोल है, आप पर क्या गुजरी, ईमानदारी से वो रात कैसे कटी होगी, उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताइए। सर मैं साइंस फैकल्टी से बिलोंग करता हूँ। तो सर
मैथ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सर जीके अपने आप में मतलब अलग सी चैलेंज है। जी सर, क्योंकि शुरू से कभी पढ़ा नहीं है और साइंस में ही बच्चा इतना उलझा हुआ रहता है कि जीके पढ़ने का उसको मतलब ध्यान भी नहीं रहता कि वो साइंस में ही उलझा रहता है। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि जीके भी है तो नेक्स्ट डे मैं सर के पास आया कि सर अब जीके भी है, क्या करना है सर। फिर सर ने कहा कि बस तू आ जा और अपन करते हैं कुछ। फिर मुझे डेट याद है कि 31 जनवरी 2022 मैंने सर की फर्स्ट क्लास ली थी। लोकसभा वाला टॉपिक चल रहा था और वो डेट और आज का दिन है, मैंने जीके को कभी छोड़ा नहीं है। और जितना मुझे साइंस में और मैथ्स में इंटरेस्ट उतना मुझे अब जीके में भी इंटरेस्ट सर की। थैंक यू रजत। एक मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि वर्तमान के अंदर तो आपने इस कम उम्र के अंदर ही अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। एक इंसान का टारगेट होता है कि मैं यहीं पर नहीं रुकूं, मैं खुद को और भी आगे ले जाऊं। तो आप अपने करियर को भविष्य में कहाँ देखना चाह रहे हैं, खुद को कहाँ देखना चाह रहे हैं भविष्य में? सर मेरा हमेशा टारगेट रहा है कि मैं बेंच मार्किंग करूँ, एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप। मैं एक साथ इतना आगे नहीं सोचता हूँ, लेकिन फिर भी अभी मुझे एक आरएस की पोस्ट दिख रही है सर अभी। अच्छा, तो आप ये शिक्षक वाला पद केवल बेरोजगारी मिटाने के लिए ज्वाइन करना चाह रहे थे, कैसे क्या? वो क्यों सीधा आरएस की तैयारी करते हैं आप? सर मैंने आपको बताया सर कि जिस प्रकार मुझे जीके में स्टेप बाय स्टेप और जिस प्रकार मुझे जीके में इंटरेस्ट डेवलप हुआ सर, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ और आपका गाइडेंस रहा तो सर जरूर एक दिन आरएस बनूंगा। एक ये प्रश्न मेरा काफ़ी स्टूडेंट से भी रहा, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, क्या छोटी जगह पर रहकर और एक बड़े शहरों में लेकर जो तैयारियां होती हैं, तो क्या छोटी जगहों पर रहने वाले स्टूडेंट्स यदि आरएस और सिविल एग्जाम जैसे सपने देखें तो क्या वो गुनाह तो नहीं है, पाप तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मेरा मानना है कि जगह मायने नहीं रखती है। पढ़ने वाले का डेडिकेशन, लगन, ईमानदारी और कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और आप यहाँ पर जयपुर में रह के पढ़ाई करें, उदयपुर में रह के पढ़ाई करें, कोटा में रह के पढ़ाई करें, डूंगरपुर में रह के पढ़ाई करें, अगर आप में जज्बा है तो आप कहीं पे भी रह के पढ़ सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू रजत। मैं एक प्रश्न और आपसे वर्तमान परिस्थितियों को लेकर पूछना चाह रहा हूँ। जी सर। कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान के अंदर पेपर आउट वगैरह के कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं और उस कंडीशन में आज का युवा थोड़ा सा कहीं कहीं नेगेटिव हो रहा है कि क्या तैयारी करें या नहीं करें, पेपर तो आउट होना ही है, जिनके पास पेपर होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो इस समय के अंदर जैसे ये मानसिकता जिसके मन में आ रही है, उन युवाओं को क्या मोटिवेशन या क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? आपने जब ये ऐसे कुछ बातें सुनी होगी कि रीट के पूरे पेपर सॉल्व हो रहे हैं, तब आपने अपनी तैयारियों को कैसे लगातार रखा और उस कंडीशन में भी खुद को कैसे बांधे रखा, उसके बारे में स्टूडेंट को मोटिवेट करिए। जी सर, जैसे मुझे पता चला था कि पेपर आउट हुआ है तो सर मैं एक बार तो आपके पास आया था। जी। फिर सर आपने मुझे मोटिवेट किया था कि एग्ज़ाम आने वाले समय में और एग्ज़ाम्स आएंगे, लेकिन यूँ एक सर कंसिस्टेंसी हमेशा रखनी, और सरकारी नौकरी की चाह है तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, निरंतरता जरूरी है और पेशेंस भी रखना पड़ेगा। बिना पेशेंस के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। जी, एक और प्रश्न मैं जो सभी स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ आपसे भी कर लेता हूँ कि वर्तमान में जो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा युवा आकर्षित हो रहा है, तो इसका पॉजिटिव वे में उपयोग कैसे ले युवा, उसको लेकर के थोड़ा कुछ बातें युवाओं को बताइए आप। जी सर, सबसे आजकल टाइम कंज्यूमिंग जो सोशल मीडिया है वो है इंस्टाग्राम, मतलब रील्स आ रही है, ये हो रहा है, सब हो रहा है। इंस्टाग्राम पे भी आपको ऐसे पेजेस मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसे पेजेस फॉलो कर रखे हैं जिसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके के, तो सर उसमें एमसीक्यूज आते हैं। तो आप भले आप इंस्टाग्राम चला रहे, लेकिन एक बार उन पेजेस को भी गो थ्रू करेंगे तो आपको दिन का 50-100 क्वेश्चंस आप यूं ही क्लियर हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो सर मैंने ऐसे बहुत सारे पेजेस फॉलो कर रखे, तो जैसे ही मैं इंस्टाग्राम ओपन करता तो वो पेजेस और वो क्वेश्चंस मेरे सामने आते थे, तो मैं उनको सोल्व करता था और मुझे प्रैक्टिस भी होती जाती थी और क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी फिट हो जाते थे। तो फिर मैंने उसका पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ करना ये सीखा सर। जी, रजत का ये कहना है कि यदि इंस्टाग्राम वगैरह पे या सोशल साइट्स वगैरह पे उपयोगी सामग्री पर ही नज़र डाली जाए और उसका प्रयोग एक निश्चित समय के लिए किया जाए तो वो सकारात्मक तरीके में यूज़ भी आ सकती है, नेगेटिव नहीं है। एक अंतिम प्रश्न ये पूछूंगा मैं आपसे रजत कि वर्तमान में जो युवा तैयारी कर रहा है वो एक शेड्यूल नहीं बना पाता है, तो उस कंडीशन में कई बार हमको सुनने को मिलता है कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के 4 बजे पढ़ना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में,
कोई कह रहा है कि लाइब्रेरी में रहकर पढ़ना चाहिए, कोई कह रहा है कि ग्रुपिंग में पढ़ाई करनी चाहिए, ग्रुप बनाकर पढ़ाई करें। तो आपने किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई और कैसे कैसे अपना मुकाम तय किया, वो एक बेसिक बात स्टूडेंट्स को बताइएगा। सर मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी और मैं निरंतर कोचिंग से कांटेक्ट में रहा ही था। तो जैसे सर कोई भी कोचिंग में आप कोई भी कोचिंग में जाइए, अगर कोई भी टीचर आपको कोई भी नोट्स लिखाता है तो वो आप बाय हार्ट याद कर लीजिए। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ समस्या नहीं आएगी, आप बाय हार्ट उनको याद कर लेंगे। और आपको रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे, जब तक रिवीजन, क्योंकि आप आज जो पढ़ेंगे 10 दिन बाद वापस पढ़ने जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आप रिवीजन जब तक करते रहेंगे तब तक आपको कोई समस्या आने से रही। जी धन्यवाद रजत। मैं पूरे सर्वोदय परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस शेड्यूल के अंदर, बिजी शेड्यूल में आपने समय निकाला और युवाओं को मोटिवेट किया। मैं आपसे भविष्य में भी ऐसी उम्मीदें करता रहूँगा कि आप संस्थान के हमारे साथी हो, हमारे परिवार के सदस्य हो। हमारे कई सारे कंटेंट को रजत ने तैयार किया है, हमारे जो ऑफिशियल बुक्स वगैरह निकलती है उसमें रजत के कई सारे कंटेंट हैं। मैं रजत से ये कहूँगा कि आप समय समय पर आकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहिए, बच्चों से बात करते रहिए, वो छोटे भाई हैं आपके। और उसी तरह से जैसे आपने अपना सफलता का मुकाम तय किया है तो बाकी वालों की सफलता में भी आप अपना योगदान दें, ऐसी कामनाएं करूँगा। और भविष्य में जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है, यदि जिस एटीट्यूड के साथ मुझे आप में अभी जो रजत दिख रहा है, ये वाला रजत यदि आप साल भर ही इसको यदि मेंटेन रख लोगे तो मैं निश्चित रूप से दावा कर सकता हूं कि आपको सिविल सेवक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। पूरे परिवार की तरफ से, सर्वोदय टीम की तरफ से आपको अभी से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल रहे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं सर्वोदय की टीम को और नागेंद्र सर आपको पर्सनली सर बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ। और सर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू रजत।